सो गाइस, आज के इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गैस कांस्टेंट की यानी आर की। यानी हम उन इक्वेशंस की बात करेंगे जिनमें हमारा गैस कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। और हमने जो है ना स्पेशली यहाँ पे डिस्कस करना है कि हमने जो है जिस भी इक्वेशन में आपका आर यानी गैस कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है उसमें हमने आर की कौन सी वैल्यू लेनी है। ठीक है, उसमें हमने आर की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज आर की जो है ना वी हैव गॉट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, मतलब इन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, सो अब हम पहले बात करेंगे, देखो पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वो इक्वेशंस जिनमें आपका आर इन्वॉल्व होता है। देन आफ्टर दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस इक्वेशन में आपने आर की कौन सी वैल्यू लेनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करेंगे पहले आर की जो पहली वैल्यू है, दैट्स योर सपोज इट्स योर 8.314। ठीक है, 8.314 यूनिट क्या आएगा, दैट्स योर जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू इसकी आर की है, दैट इज़ योर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर। ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर, L स्टैंड्स फॉर लीटर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अच्छा, या आप ये भी ले सकते हो यहाँ पे 0.082 लीटर। ATM यानी एटमॉस्फेयर की जगह बार भी ले सकते हो, एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आप बार लिख सकते हो, बिकॉज 1 ATM इज कॉल्ड 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड यूज मतलब अप्रॉक्सीमेटली या 1 बार, 1 ATM इज कॉल्ड 1 बार पर मोल। अच्छा, और एक यूनिट दैट इज योर 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। सो दीज आर द 3 डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, एक तो है 8.314, दूसरा क्या है दैट इज 0.082 एंड द लास्ट यूनिट दैट्स 2 कैलोरीज। ठीक है, अब हम जो है ना उन इक्वेशंस की बात करेंगे जहाँ पे आपका आर यानी गैस कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो पहली इक्वेशन जो है ना दैट्स द फेमस इक्वेशन, दैट्स योर आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, योर आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, NRT, यहाँ पे आपका R इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अभी जो है ना हम बात करेंगे इसके बाद इक्वेशंस के बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे R की वैल्यू आपने क्या लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना दैट्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना ये मतलब ये यूजुअली आती है स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में, और फिजिक्स में भी जो है ना आपको मिलेगी कहाँ पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या थर्मोडायनेमिक्स में भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि एक चैप्टर है सॉल्यूशंस इन द फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ 12th पोर्शन। उसको हम जो है ना वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना लिटिल बिट हम इक्वेशन की बात करेंगे। दैट इज गिवन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बाय पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT। जो दूसरी टर्म्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस जो है ना मैं आपको असल में वहीं पे बोलूँगा, लेकिन यहाँ भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बोलूँगा। ठीक है, पाई रिप्रेजेंट्स योर ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद जो है ना दैट्स योर इक्वेशन दैट इज इरिवर्सिबल वर्क, यानी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का टाइम जो वर्क होती है ना दैट इज गिवन बाय W irreversible during isothermal expansion, that is given by minus times 2.303 nRT log of V2, यानी फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम V2 डिवाइड बाई V1, या अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लोगे इट विल बी द P1 डिवाइड बाई P2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका R इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे आपका R। इसके बाद जो है दैट्स योर गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा G, गिब्स फ्री एनर्जी, Gibbs free energy delta G naught is given by minus times 2.303 RT log of K। ठीक है, K यहाँ पे जो है ना K इट्स यूजुअली योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है अनदर इक्वेशन दैट्स योर एंट्रोपी चेंज डेल्टा S जो है दैट इज गिवन बाय 2.303 NR log of P2 डिवाइड बाई P1, यानी फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। उसके बाद जो है लास्ट इक्वेशन दैट इज एंथैल्पी चेंज डेल्टा H, इट इक्वल्स
Delta U is the internal energy change. Delta U, delta H is equal to delta U plus del N, change in the number of moles, del N R T, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना R इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे R इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे R इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ना असल में जो आर की वैल्यू, यानी आपने किस इक्वेशन में, यानी जो यहाँ पे मैंने इक्वेशंस लिखी है, ठीक है, डिफरेंट इक्वेशंस, यहाँ पे जो है ना आपने जब भी आपने कोई वैल्यू जो है ना, जब आपने एक्यूरेटली कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, सपोज आपने वर्क निकालनी होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रेशर को निकालना होगा, ठीक है, या एंट्रोपी चेंज या एंथैल्पी चेंज, जब भी आपने जो है ना कोई भी यहाँ पे जो है ना स्पेसिफिक टर्म आपने कैलकुलेट करनी होगी, आर की वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपका आंसर जो है ना वो किन यूनिट्स में दिया गया है, ठीक है। सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि आर की वैल्यू जो है, यानी आर की वैल्यू इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स जिनमें जो है आपके दीज, मतलब जो कोई वेरिएबल आपने वहाँ पे जो है ना निकालना होगा क्वेश्चन में, उन वो किन यूनिट्स में एक्सप्रेस, मतलब सपोज एंथैल्पी इसको किन यूनिट्स में एक्सप्रेस किया गया है, एंट्रोपी चेंज को किन यूनिट्स में, गिब्स फ्री एनर्जी को किन यूनिट्स में, वर्क को किन यूनिट्स में, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किन यूनिट्स में एक्सप्रेस किया गया है, उन्हीं पे जो है ना आपकी जो है ना आर की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि आर की वैल्यू इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स जिनमें आपका आंसर, जिनमें आपका ऑप्शन जो है ना, मतलब जिनमें आपके ऑप्शंस के यूनिट एक्सप्रेस किए गए हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना अगर मैं बात करूँ आइडियल गैस इक्वेशन की, या पहले मैं आपको बोलूँ सपोज इट्स वर्क का ऐसा यूनिट जो है ना दैट्स योर जूल, ठीक है। सो वर्क जो है ना, वर्क डब्ल्यू जो है ना वर्क, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, दैट्स योर जूल, और CGS यूनिट जो है ना दैट इज़ द कैलोरीज, ठीक है, CAL दैट्स योर कैलोरी। इसी तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी इट्स योर एनर्जी, ठीक है, इसका भी यूनिट क्या आएगा, जूल, या ऐसा यूनिट विल बी जूल एंड योर CGS यूनिट दैट विल बी द कैलोरी। उसके बाद जो है ना दैट्स द एंट्रोपी चेंज, या अगर हम बात करें कि पहले इंटरनल एनर्जी की डेल्टा यू की, यहाँ पे जो है ना डेल्टा यू, इसका यूनिट भी क्या आएगा, जूल्स और कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद जो है ना दैट्स योर डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज, इसका यूनिट जो है ना दैट इज जूल्स पर मोल, और आई कैन से कैलोरीज पर मोल, ठीक है, जूल्स पर मोल और कैलोरी पर मोल है कैलोरीज पर मोल। उसके बाद जो है दैट्स द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस का यूनिट जो है ना, ऐसा यूनिट दैट इज जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और इसका ये क्या आएगा, CGS यूनिट दैट विल बी द कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ और उनके SI और CGS यूनिट्स। अगर हम बात करेंगे पहले आइडियल गैस इक्वेशन जो है, देखो इसके अलावा भी कोई और इक्वेशन होगी जिसमें आपका R इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने इन शॉर्ट याद रखना है कि जिस यूनिट में उस क्वांटिटी, यानी अगर सपोज कोई इक्वेशन डेल्टा जी दी गई हो, तो आप बोलोगे कि आर की जो है ना आर की वैल्यू कौन सी लेंगे, तो जिन यूनिट्स में डेल्टा जी को एक्सप्रेस किया गया होगा, उन्हीं यूनिट्स में जो है ना आपने आर की वैल्यू को लेना होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर सपोज सपोज मान लीजिए डेल्टा जी, या मैं पहले जो है ना इस यहाँ से स्टार्ट करूँ आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें जो है ना आपने आर की वैल्यू को हमेशा लेना है दैट्स 0.082 बिकॉज यहाँ पे जो है ना आपका प्रेशर इट इज़ ऑलमोस्ट, मतलब ये एटमॉस्फेयर में यूजुअली होता है, ठीक है, इट्स एन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और आपका वॉल्यूम जो है ना जब लीटर में होगा, यानी लीटर एटमॉस्फेयर, जब लीटर एटमॉस्फेयर में होगा या लीटर बार में होगा, एट दैट टाइम यू विल टेक 0.082, ठीक है। K इज़ द यूनिट ऑफ केल्विन टेम्परेचर, मोल इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना आइडियल गैस इक्वेशन में यूजुअली हम लेते हैं 0.082, इट डिपेंड्स अपॉन किन यूनिट्स में आपने जो है ना वॉल्यूम को लिया है, यानी और प्रेशर को, मतलब इट्स यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आइडियल गैस इक्वेशन में जो है ना आर की यूनिट जो है ना, आर की वैल्यू जो है दैट इज 0.082, ठीक है। सो दिस अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन, इट्स 0.082। उसके बाद जो है दैट्स योर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट्स योर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज़ प्रेशर की जो यहाँ पे यूनिट्स होते हैं दीज आर एटमॉस्फेयर, यानी ATM एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे जो है ना दिस इज मोलर कंसंट्रेशन C जो है ना इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, यानी इट्स द मोलर कंसंट्रेशन, C इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय
वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है ना इसकी वॉल्यूम की यूनिट जो है ना आपने लीटर लेनी है, ठीक है, लीटर। और यहाँ पे अगर आपने वॉल्यूम की यूनिट लीटर ले ली है और उसके बाद जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट आपने एटमॉस्फेयर ली है, सो इट बिकम्स लीटर एटमॉस्फेयर। तो आर की वैल्यू जो है ना आपने यहाँ पे लेनी है, दैट इज 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है आपने आर की वैल्यू क्या लेनी है, 0.082, 0.082 ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज 0.082, बिकॉज आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना आपने इसको ऑलवेज करना है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इन द यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और कंसंट्रेशन यानी मोल्स पर लीटर जो है ना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम जो वहाँ पे होगा वो भी अपने लीटर्स में लेना होगा। और आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना इसमें भी अपनी आर की वैल्यू क्या लेनी है, 0.082, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन चारों इक्वेशंस में आपने बिल्कुल आसान, आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है, बिकॉज इनमें जो है ना डिपेंड करेगा कि आपकी वर्क, आपकी एंथैल्पी चेंज, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी और आपकी एंट्रोपी चेंज जो है ना उनको किन यूनिट्स में आप वहाँ पे एक्सप्रेस किया गया इन द ऑप्शंस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वर्क की, सपोज अगर हम बात करेंगे पहले वर्क की, मैंने आपको बोला कि वर्क का जो यूनिट है, वर्क का जो यूनिट ऐसा यूनिट है दैट्स योर जूल्स, ठीक है। जब वर्क एक्सप्रेस होगी यानी फ्रॉम दिस इक्वेशन जब आपको वर्क दी गई होगी वहाँ पे जो है ना, जब आपने मतलब आपको कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो वर्क डन जो है ना अगर उसकी यूनिट जो है ना ऐसा यूनिट यानी जूल्स में दी गई होगी, ऐसा यूनिट यानी इन इन द फॉर्म ऑफ मतलब इन द यूनिट्स ऑफ जूल्स, अगर वहाँ पे वर्क को एक्सप्रेस किया गया होगा, ठीक है, वर्क को अगर इन द यूनिट्स ऑफ जूल्स एक्सप्रेस किया गया होगा, तो आप हमेशा कौन सी यूनिट लोगे, यू विल टेक विच वन यूनिट, यू विल टेक दिस यूनिट 8.314, बिकॉज यहाँ पे जूल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इट्स 8.314 जूल्स पर कैलन पर मोल, तो हमेशा आएगा हर एक केस में, हर एक केस में पर कैलन पर मोल आएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ एनर्जी की यूनिट जो है ना वो चेंज होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इन चार केसेस में जो है ना, चार केसेस में सिर्फ एनर्जी की यूनिट जो है ना वो चेंज होते हैं, ठीक है। सपोज जब ऐसा यूनिट में होगा, सपोज ऐसा यूनिट जो है ना, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है ना दैट इज जूल, जब जूल्स में होगा तो आप लेंगे 8.314। अगर वर्क को कैलोरीज में जो है ना एक्सप्रेस किया गया होगा, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, आप कौन सी वैल्यू आर के लोगे, दैट इज दिस 2 कैलोरीज पर मोल, ठीक है, 2 कैलोरीज पर कैलन पर मोल, ठीक है। अब वहाँ पे किलो कैलोरीज हो क्या हो, किलो जूल्स हो क्या हो, लेकिन आपने जो है ना 2 कैलोरीज लेना है जब आपकी वर्क एक्सप्रेस की गई इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरीज, ठीक है। और उस टाइम जो है ना जब जूल्स में एक्सप्रेस की गई होगी तो आपने लेना है 8.314, ठीक है। जब कैलोरीज में होगी इट्स वर सिंपली 2 कैलोरीज। इसी तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी अगर जूल्स में होगी तो आपने क्या लेना है, 8.314, और जब कैलोरीज में होगी इट विल बी द 2 कैलोरीज। और आपकी जो है ना यहाँ पे भी आपने याद रखना है, यहाँ पे भी होगा जब आपकी इंटरनल एनर्जी एक्सप्रेस होगी इन द यूनिट्स ऑफ जूल्स, तो आपने लेना है क्या, 8.314, ठीक है। और कैलोरीज में तब अगर एक्सप्रेस होगी दैट विल बी द 2 कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद जो है ना दैट्स द एंथैल्पी चेंज जूल्स पर मोल, यानी यहाँ पे भी आपने क्या लेना है, 8.314 और कैलोरीज में 2 कैलोरीज, ठीक है, कैलोरीज में 2 कैलोरीज। और यहाँ पे भी जूल्स पर कैलोरी पर मोल में आपने एंट्रोपी भी लेना है क्या, 8.314। और यहाँ पे जो है ना आपने क्या लेना होगा, दैट विल बी द 2 कैलोरीज, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर, और आपने किस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो है ना, आप इन शॉर्ट आपने याद रखना है एक्सेप्ट आइडियल गैस इक्वेशन एंड एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कोई भी इक्वेशन, जो कोई भी मतलब क्वांटिटी वहाँ पे दी गई होगी, वहाँ पे जिस क्वांटिटी में उसको एक्सप्रेस किया गया होगा उन्हीं यूनिट्स में आपने जो है ना आर की वैल्यू को लेना है, ठीक है। एंड आई होप कि जो है ना अब आपको जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किस इक्वेशन में आपने जो है, किस इक्वेशन में आपने जो मतलब आर की कौन सी वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना इस इक्वेशन की बात करूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी, ठीक है। दिस द इक्वेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इसकी बात करने की, ठीक है। इसकी बात की थर्मोडाइनमिक्स कर लेंगे, इसकी भी जो है ना डेल्टा जी इक्वल माइनस आर टी, इसको जो है ना मतलब इक्विलिब्रियम या थर्मोडाइनमिक्स में भी इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल दैट इज द थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप इस इक्वेशन की बात कर लोगे, मान लीजिए सपोज आपने आपने कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द, मतलब कोई रिएक्शन या कोई आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने निकालनी है, आपने वहाँ पे कैलकुलेट करनी है व्हाट एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और वहाँ पे अगर आपको जो है ना एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच की जो है ना डेल्टा एच को वहाँ पे एक्सप्रेस किया गया इन द यूनिट्स ऑफ व्हाट, इन द यूनिट्स ऑफ इन द यूनिट्स ऑफ व्हाट, अगर वहाँ पे डेल्टा एच को एक्सप्रेस किया गया इन द यूनिट ऑफ जूल्स पर मोल, सपोज जूल्स पर मोल, वहाँ से आपको डेल्टा यू दिया गया है, ठीक है। और जो है ना आपने खुद पुट करना है। जब आपको जो है ना डेल्टा एच किस में कैलकुलेट करना है, जूल्स पर मोल में,
और आपको डेल्टा यू वहाँ से दिया गया है इन द यूनिट्स ऑफ व्हाट। डेल्टा यू जो है ना वहाँ से आपको जूल्स में नहीं दिया गया है, आपको वहाँ से दिया गया है इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरीज, CALORIES, ठीक है, इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरीज। और जहाँ आपको जो है ना, आपने जो है ना आपका आंसर दिया गया है इन द यूनिट्स ऑफ जूल्स पर मोल। जब जूल्स पर मोल में दिया गया है, ठीक है, जब जूल्स पर मोल में डेल्टा एच को दिया गया है तो आपको पता चलेगा वहाँ से आर की वैल्यू जो है ना, वी हैव टेक ऐसा यूनिट 8.314। तो आर की यूनिट आपने लेनी है 8.314। अब यहाँ पे कैलोरीज जो है ना, कैलोरीज जो है ना, कैलोरीज को आपने कन्वर्ट करना होगा इन द जूल्स, और आपको जो है ना कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए बिटवीन द जूल्स एंड द कैलोरीज, बिटवीन द जूल्स एंड द कैलोरीज। तो आपको वहाँ पे जो है ना कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। सो 1 कैलोरी जो है ना, 1 कैलोरी इज़ गिवन बाय 4.2 जूल्स, आप न्यूमेरिकल्स में लेंगे, ठीक है, 4.2 जूल्स। सो दिस द कन्वर्जन फैक्टर। तो आपने इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि हर एक क्वांटिटी को आपने इन द सिमिलर यूनिट्स एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। डेल्टा एच जिसमें जो है ना इट्स इन जूल्स पर मोल, तो आपने एंथैल आपने इंटरनल एनर्जी चेंज को भी किन में लेना है, जूल्स पर मोल में, ठीक है। तो दैट विल बी द कन्वर्जन फैक्टर। और आर को भी आपने लेना है किस में, आर को भी आपने लेना है इन द यूनिट्स ऑफ जूल्स पर कैलोरी पर मोल, दैट्स 8.314। दिस वाज अबाउट दिस इक्वेशन एंड, और बस आपने इतना ही याद रखना है, बस दिस इज अबाउट द गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, कोई इक्वेशन होगी, डिपेंड करता है कि किन यूनिट्स में उनको एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन एक्सेप्ट आइडियल गैस इक्वेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ना ऑलमोस्ट आर की वैल्यू फिक्सड रहती है, दैट 0.082 लीटर 80 में लीटर बार, एंड इन द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट 0.082। दिस वाज अबाउट द गैस कांस्टेंट। दिस लेक्चर जो है ना, दिस वाज मतलब मैं क्या बोलूँ, दिस द जनरल लेक्चर फॉर यू, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था आपके लिए, कोई मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। कोई स्पेसिफिक चैप्टर, किसी स्पेसिफिक चैप्टर का नहीं है, ठीक है। तो जब भी अब जो है ना दिस लेक्चर, यानी जब भी आपको जो है ना, मतलब जब भी मैं सपोज थर्मोडायनेमिक्स में आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना मैं ये डिटेल्स नहीं बोलूँगा, ठीक है, वहाँ पे मैं ये डिटेल्स नहीं बोलूँगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से याद रखना, और इसको जो है ना सेपरेटली कहीं भी आपको आप नोट करना। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम या स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, या सोल्यूशन में कोई न्यूमेरिकल होगी जहाँ पे आर की वैल्यू, आर की जो है ना आर इन्वॉल्व होगा, तो आपको जो है ना फिर आपने इन मतलब इस नोट को, इस नोटबुक को देखना है कि जो आपने यहाँ पे इस लेक्चर के थ्रू कंसल्ट कर लोगे, ठीक है, इसको मेंटेन कर लोगे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कौन सी वैल्यू हमने लेनी है इन डिफरेंट इक्वेशंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस कांस्टेंट। अब और कोई जो है ना मतलब आपकी क्वायरी, बिकॉज एक स्टूडेंट ने मुझे जो है ना टेक्स्ट किया था, मतलब व्हाट्सएप इस पे यूट्यूब पे कमेंट की थी कि डिफरेंट आर की जो डिफरेंट वैल्यूज़ कौन सी कब लेनी है, ठीक है। सो उसके रिप्लाई में मैंने उसको बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि हर एक को फ़ायदा पहुंचे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस कांस्टेंट। और कोई भी क्वायरी हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करो, ठीक है। तो मैं उस पर सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, रिगार्डिंग सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाहर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बोला करो कमेंट्स में, ठीक है। तो मैं उससे सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़।